हाय स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 के अर्थशास्त्र के चैप्टर 1 बिहार के एक गांव की कहानी जो एनसीईआरटी बुक से है उसको हम पढ़ेंगे और उसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको हम देखेंगे। अगर आप इससे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या सोशल साइंस का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप सीधे लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम क्लास 9 का वीडियो हमेशा बनाते रहते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अर्थशास्त्र का पिता यानी अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। जो हम लोग क्लास 9 का अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो उसका पिता यानी सभी को जानना होता है कि सभी विषयों का पिता किसे कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर जो होगा एडम स्मिथ, न्यूटन, अरस्तु, गैलीलियो। तो इसमें इसका ऑप्शन होगा ए यानी एडम स्मिथ आपका आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भूमि में यानी अर्थशास्त्र में भूमि शब्द का क्या तात्पर्य है। भूमि का तात्पर्य तो होता है, लेकिन आपको बताना है अर्थशास्त्र में भूमि का क्या अर्थ है। तो इसका ऑप्शन है भूमि की ऊपरी सतह, जंगल, खनिज संपदा, यह सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बिहार में किन फलों का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है बिहार में किन फलों का उत्पादन होता है। ऑप्शन है मखाना, ऑप्शन नंबर बी आम, सी लीची या ये सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी पौधा का जो है इसमें जो उत्पादन होता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस विधि द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि लाई जा सकती है। कृषि उत्पादन यानी जो हम लोग जो कहते हैं कृषि, उसमें वृद्धि लाया जाता है किस विधि को अपनाकर। तो ऑप्शन है विस्तृत कृषि, ऑप्शन नंबर बी है कि गहन कृषि, या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोनों, गहन कृषि और विस्तृत कृषि दोनों जो अपनाने की विधि में ही उत्पादन की वृद्धि होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि उत्पादन के साधनों में कौन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उत्पादन के साधनों में कौन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए आप। पहला ऑप्शन है भूमि, दूसरा ऑप्शन है श्रम, तीसरा ऑप्शन है पूंजी और चौथा ऑप्शन है उद्यम। पहला ऑप्शन भूमि, दूसरा ऑप्शन देखिए श्रम और तीसरा ऑप्शन पूंजी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि श्रम के बिना कोई भी पूंजी और भूमि नहीं काम कर सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, श्रम है। क्या है, सबसे महत्वपूर्ण श्रम है। बिना श्रम के कोई फल नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में कौन उत्पादन का साधन नहीं है। उत्पादन का साधन नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए भूमि, पूंजी, उपभोग, उद्यम। तो इसका आंसर होगा उपभोग। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आपका निम्नलिखित में कौन कार्यशील पूंजी है, यानी कार्य करने वाला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, उसके बिना कोई काम नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर होगा हल बैल, दूसरा है ट्रैक्टर, तीसरा है खाद बीज। तो इसका ऑप्शन होगा सी खाद बीज। बिना खाद बीज के यानी कार्यशील पूंजी है, इसीलिए यह कार्यशील पूंजी कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि हमारे देश के किस राज्य में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव हुआ। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब। तो पश्चिम बंगाल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बिहार में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है। बिहार में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है, तो कृषि है। आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि। ऑप्शन नंबर ये आंसर हो जाएगा आपका। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में कौन उत्पादक है। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है। ऑप्शन है शिक्षक, ऑप्शन नंबर बी है कि विद्यार्थी, ठग
या फिर भिखारी। तो इसमें सुटेबल आंसर जो होगा आपका यानी महत्वपूर्ण इसका जो है शिक्षक। शिक्षक क्या है, एक उत्पादक है। क्या है, उत्पादक है। वो भी अपने विद्यार्थियों को पढ़ाकर अपना पैसा जो है बनाते हैं, इसीलिए शिक्षक एक उत्पादक है। तो ऑप्शन नंबर आप आ गया है क्वेश्चन नंबर 11। उत्पादन के कितने साधन हैं? तो उत्पादन के कितने साधन है हम आपको बता देते हैं कि उत्पादन के 4 साधन होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है श्रम, दूसरा होता है भूमि, तीसरा होता है उद्यम और चौथा होता है पूंजी। ये सभी 4 जो है आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये 4 जो है उत्पादन के साधन है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 है कि पूंजी उत्पादन का कैसा साधन है? पूंजी जो है उत्पादन का कैसा साधन है? सक्रिय, निष्क्रिय, अक्षम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूंजी उत्पादन का जो है अक्षम है, साधन है। अगर आप पीडीएफ जो है डाउनलोड करना चाहते हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अंतिम में आपको एक होमवर्क प्रश्न दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आप दे देंगे तो उसका हम अगले वीडियो में नाम बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 के निम्नलिखित में कौन चल पूंजी है? निम्नलिखित में कौन चल पूंजी है? तो इसका ऑप्शन होगा सी, खाद बीज एक क्या है? चल पूंजी है। खाद बीज एक चल पूंजी है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में कौन एक अचल पूंजी है? निम्नलिखित में कौन एक अचल पूंजी है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका कारखाने का भवन। ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि व्यवसाय की जोखिम को वहन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो इसका जो ऑप्शन होगा व्यवसायिक या फिर पूंजीपति, निर्देशक या साहसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा साहसी होगा। क्या होगा? साहसी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कि देश के कुल लीची का उत्पादन जो है, देश के कुल लीची का उत्पादन कितना प्रतिशत बिहार में होता है? कितना प्रतिशत होता है? तो इसमें आंसर होगा 70%, यानी 70% जो है देश में जितना होता है और उसका 70% जो है बिहार में ही हो जाता है। यानी बिहार में लीची का बहुत बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन उत्पादन का क्या अर्थ है? निम्नलिखित में उत्पादन का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है नई वस्तुओं का सृजन, लाभदायक सृजन, उपभोक्ता का सृजन या उपभोक्ता का उपयोग। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, उपभोक्ता का सृजन ही उत्पादन का है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कि उत्पादन का साधन कौन है? ऑप्शन नंबर वितरण है। पहला ऑप्शन है वितरण और दूसरा ऑप्शन को देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका श्रम, तीसरा ऑप्शन है विनिर्माण और चौथा उपयोग। तो उत्पादन के कौन साधन है? तो इसका आंसर होगा श्रम। इसका इस तरह के क्वेश्चन एक अगले ही क्वेश्चन में देखे थे, इसीलिए इसका आंसर बहुत हल्का है। और आज हम होमवर्क प्रश्न को देते हैं आप लोग, और इस होमवर्क प्रश्न को आप कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि बिहार के एक गांव की कहानी में बिहार के किस गांव का उल्लेख किया गया है? यानी रसायन शास्त्र का चैप्टर 1 जो पढ़े हैं हम लोग, बिहार के एक गांव की कहानी, उसमें किस गांव का जो है उल्लेख किया गया है उस चैप्टर में? तो इसका ऑप्शन है आपका कानपुर, रामपुर, सिवान या विजयनगर। आप लोग को आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे देना है। आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे देना है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो इसी के यहीं रहने देते हैं, चलते मिलते हैं अगली वीडियो।